आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है अ डंकी, एक गधा, हु जो बिहेव्ड व्यवहार करता था, है ना। बिहेव्ड मतलब जिसने व्यवहार किया, क्या, लाइक के जैसा, किसके जैसा, अ लैप डॉग, एक लैप डॉग के जैसा। आप बोलोगे लैप डॉग क्या होता है? लैप डॉग का मतलब होता है छोटा सा, एक छोटा वाला पालतू कुत्ता होता है, उसको बोलते हैं लैप डॉग, है ना। छोटे से एक पालतू कुत्ते को आपने कहीं देखा होगा, उसको बोलते हैं लैप डॉग। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है उस डंकी की हु जिसने बिहेव्ड मतलब व्यवहार किया। बिहेव की सेकेंड फॉर्म है, कैसा व्यवहार किया, लाइक के जैसा, एक लैबडॉग के जैसा, एक छोटे पालतू कुत्ते की तरह जिसने व्यवहार किया, उसकी, उस गधे की आज हम कहानी पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर आप सीखेंगे, है ना। कैसे यूज करते हैं हेड का, हेड टू का, यहाँ जैसे जो भी दिया हुआ है वो सब, है ना। तो देखते हैं शुरू से, बिल्कुल, है ना। ओके, सबसे पहले क्या लिखा है, वंस मीन्स एक बार। एक बार क्या हुआ, अ मैन एक आदमी, हैड मतलब के पास था। जब भी आपने कोई सब्जेक्ट लिखा, अ मैन एक आदमी, हैड मतलब के पास था, एक आदमी के पास था, क्या था, अ डंकी एक गधा। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है मेरे पास एक कार थी, मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो पहले मैं खुद को लिखूंगा, सब्जेक्ट आई, पास में थी मतलब हैड, मेरे पास थी, क्या थी, एक कार, अ कार, आई हैड अ कार। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आप हैड देखते हैं और हैड के बाद कुछ वर्ब नहीं लिखी, नहीं तो जनरली क्या होता है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अकेला हैड ही यहां पर मेन वर्ब बन जाए, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के पास कुछ था। मैंने बोला राहुल हैड अ बाइक, इसका क्या मतलब है, राहुल हैड मतलब के पास थी, क्या थी, एक बाइक थी, एक गाड़ी थी राहुल के पास। ठीक है, उसी सेंस में यहां पर इस्तेमाल किया है, वंस एक बार, अ मैन मतलब एक आदमी, अब हैड मतलब हो गया उसके पास था, क्या था, एक बार एक आदमी के पास था, क्या था, अ डंकी एक गधा था, एक इंसान के पास। ठीक है, ओके, एंड और अ एक लैप डॉग, और क्या था, एक लैप डॉग था। लैप डॉग मतलब छोटा पालतू कुत्ता था। ठीक है, एक आदमी के पास एक गधा था और एक छोटा सा पालतू कुत्ता था, अ लैप डॉग था, एक लैप डॉग था, है ना, अ लैप डॉग। ओके, ठीक है, इतनी क्लियर है कहानी। ओके, द लैप डॉग, वो, अब देखो आपने यहां देखा है लैप डॉग मतलब पालतू कुत्ता छोटा वाला, उसके पहले अ लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, अ। क्यों लिखा है, क्योंकि इस लैप डॉग का जिक्र पहली बार हो रहा है अभी इस कहानी में, इस स्टोरी में। जब भी पहली बार किसी चीज का जिक्र होता है किसी भी स्टोरी में, तो उसको अ के साथ लिखते हैं। जैसे डंकी के पहले अ डंकी लिखा हुआ है, लैप डॉग के पहले अ लैप डॉग लिखा हुआ है। अब दोबारा अगर डंकी कहीं भी लिखा आएगा तो हमें तो पता है किस डंकी की बात की जा रही, जिसका जिक्र पहले हो गया है, तो अब वो डेफिनेट डंकी की बात कहलाएगी। ज्ञात डंकी, अज्ञात नहीं, अब हम उसे जानते हैं, इसलिए अब हमेशा द डंकी आएगा इसके बाद। जब भी डंकी लिखेगा द डंकी लिखेगा, जब भी लैपडॉग डॉग लिखेगा तो द लैप डॉग लिखेगा, क्योंकि पहली बार इसका विवरण दिया जा चुका है, इसका जिक्र हो चुका है। ठीक है, ओके, तो यहां पर वैसे ही देखो, यहां पर क्या लिखा है, द लैप डॉग, तो द का सेंस यहां पर क्या निकल जाता है, वो, द का मतलब वो, या वो वाला जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, उस या वो, ऐसा बोलते हैं ना। देखो समझना, तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी, है ना, हैड, अब यहां अ मैन लिखा हुआ है क्योंकि एक बार जिक्र हो रहा है, जब भी इस मैन का दोबारा जिक्र होगा तो अब द मैन लिखेगा इस कहानी में, स्टोरी में ना, ऐसे ही होता है राइटिंग। ठीक है, तो एक बार एक आदमी के पास क्या था, एक गधा था और एक लैप डॉग था। ठीक है, छोटा पालतू कुत्ता, द लैप डॉग, वो जो लैप डॉग था, वो वाला लैप डॉग जिसका जिक्र हो चुका है, वॉज था, क्या था, हिज मास्टर्स पेट एनिमल। वो जो लैप डॉग था वो क्या था, अपने, हिज मतलब अपने या उसके, उस मालिक का। देखो यहाँ एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब क्या होता है, मास्टर यानी मालिक, एपोस्ट्रॉफ मतलब एस मतलब का, मालिक का। जैसे मैंने बोला राम्स, तो राम का, जैसे यहाँ लिख दिया राम और एपोस्ट्रॉफ एस मतलब राम्स, वैसे ही हिज मास्टर्स अपने मालिक का, क्या था वो, पेट मतलब पालतू, एनिमल मतलब जानवर।
जो लैपडॉग था वो क्या था, अपने मालिक का एक पालतू जानवर था। एंड और लिव्ड मतलब रहता था, है ना, विद हिम उसके साथ, विद मतलब के साथ, हिम मतलब उसके, मतलब उसके साथ, दोनों का मिला के, ठीक है। ओके, इतनी कहानी क्लियर है। एक बार क्या है, एक आदमी जिसके पास एक गधा था और क्या था, एक लैपडॉग था। तो लैपडॉग वॉज था, क्या था, अपने मालिक का एक पालतू जानवर था, और लिव्ड रहता था, विद हिम मतलब उसके साथ, अपने मालिक के साथ ही रहता था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बट द डंकी, लेकिन जो गधा था, जो डंकी था, लिव्ड वो रहता था, वो कहाँ रहता था, मालिक के साथ नहीं रहता था, वो रहता था इन में एक स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, वो एक अस्तबल में रहता था। आपने पढ़ा होगा स्टेबल मतलब होता है स्थिर, और स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, मतलब घोड़ों को बांधने की जगह को क्या बोलते हैं, अस्तबल, जो घर से थोड़ा सा दूर बनाया जाता है ना। ओके, लेकिन डंकी कहाँ रहता था, इन अ स्टेबल, मतलब एक अस्तबल में रहता था। एंड और ही हैड टू वर्क हार्ड, और उसे बड़ा कठिन कार्य करना पड़ता था, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और ही हैड टू, ही मतलब उसे, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था। वर्क हार्ड मतलब, वर्क मतलब काम, हार्ड मतलब मेहनत वाला, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब यहाँ एक और यूज सीख लेते हैं हम, हैड टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब भी आपके सेंटेंस में हैड टू आ जाता है ना, यहाँ दी लिख लेता हूँ मैं, जैसे पहले सब्जेक्ट लिखेगा, है ना, उसके बाद क्या लिखा आ जाएगा, हैड टू, और उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे उसके दो टाइप के मीनिंग होते हैं हैड टू के, है ना, हैड टू के दो मीनिंग होते हैं, एक तो करना पड़ा, करना पड़ा, या फिर करना पड़ता था, ये दो टाइप का सेंस आता है हैड टू का, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई हैड टू, जैसे मैंने बोला आई हैड टू, और इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जैसे गो लगा दिया, आई हैड टू गो, तो इसका मतलब मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था। ये दोनों काम, आप दोनों सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर निकलता है, दो तरह का मीनिंग निकलता है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ा, कैसे बोलूँगा, मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ा, है ना, मेरी मजबूरी थी, मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ा, तो क्या क्या बोलूँगा, आई हैड टू टीच दैम, मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ा या मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ता था, दोनों मीनिंग है। तो यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा, करना पड़ता था, क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं, उसकी किसी हैबिट की बात बता रहे हैं, तो आप सेंस समझ पा रहे हैं ना। वो स्टेबल में रहता था, स्टेबल अस्तबल में, और ही हैड टू, उसे करना पड़ता था वर्क हार्ड, मतलब कड़ी मेहनत, किसको, गधे को। सीधी सी बात है, जो छोटा जो पालतू कुत्ता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ लैप डॉग, उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो अपने मालिक के साथ रहता था, लेकिन इस गधे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो हैड टू का यूज सीख गया। ओके, जैसे मुझे बोलना है, मुझे वहां जाना पड़ा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था के लिए हैड टू लगाते हैं, मुझे वहां जाना पड़ा कैसे बोलेंगे, आई हैड टू गो देयर, है ना। मुझे उससे मिलना पड़ा, कैसे बोलेंगे, आई हैड टू मीट हिम। तो जब भी आप हैड टू लगाते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म उसके साथ आती, जैसे वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना या काम भी होता है ना, वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। आगे देखो, अब फिर क्या हुआ भाई, वन डे, एक दिन, है ना, वन डे मीन्स एक दिन, क्या हुआ एक दिन, द डंकी, अब देखो डंकी के पहले द लग गया, इसके पहले अ लगा था ना, देखो यहाँ डंकी के पहले, देखो अब यहाँ पर ये द लग गया डंकी के पहले, और सबसे पहली बार जब डंकी का जिक्र हुआ था वो कहाँ है, देखो अ डंकी लगा था, देखो अ डंकी लिखा है अ, तो पहली बार जब जिक्र होता है तो अ, उसके बाद आएगा तो हमेशा द, पहली बार मैन का जिक्र हुआ तो अ, उसके बाद द, पहली बार द लैप डॉग का जिक्र हुआ था तब देखो अ आया था, देखो यहाँ देख पा रहे हो अ आया था अ, और दूसरी बार लैप डॉग का जिक्र हुआ तो द आ गया, ठीक है। पहली बार जब जिक्र करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम अ लगाते हैं, अगर वो सिंगुलर है तब, है ना, सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है ना, मैन सिंगुलर है, एक आदमी की बात हो रही है, डॉग एक ही है, तभी आप अ लगा सकते हो, है ना। ओके, ठीक है, आगे देखें, ठीक है, आगे देख लेते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द डंकी रैन, रन की सेकेंड फॉर्म है आर यू एन, रन, रन मतलब दौड़ना, आर यू एन, और आर ए एन मतलब दौड़ा या भागा, है ना।
एक दिन द डंकी, वो गधा, रैन मतलब दौड़ा, इनटू मतलब के अंदर, किसके अंदर, द हाउस, घर के अंदर दौड़ा, दौड़ पड़ा, घर के अंदर भागते हुए आया, एंड और जम्प्ड, कूदा, और वो कूदा कहां पर, इन में, काय में, द मास्टर्स, उस मालिक के, देखो मास्टर के पहले यहां द मास्टर लिखा हुआ है ना, द मास्टर्स लैब, इसके पहले मास्टर के पहले क्या लिखा हुआ था, हिज मास्टर लिखा था ना, हाँ, तो मास्टर का जिक्र एक बार हो चुका है, हिज लगा हुआ है, मतलब उस मास्टर की बात, अपने मालिक, ठीक। तो वो उस मास्टर के लैप मतलब होता है गोदी, LAP, लैप मतलब गोद में, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, डंकी रैन इनटू द हाउस, घर में भागता हुआ घर के अंदर आया, एंड जम्प्ड, और कूदा, कहां कूदा, इन द मास्टर्स लैप, मालिक की गोद में, एज, क्योंकि ही हैड सीन, वह देख चुका था। देखो अब हैड के बाद जब भी आप लिखते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो, सी की थर्ड फॉर्म है ये, उसका मतलब होता है इस सब्जेक्ट ने कुछ कर लिया था, है ना। जैसे आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। वैसे यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि ही हैड सीन, वह देख चुका था, या उसने देख लिया था, किसने, इस डंकी ने देख लिया था, किसको, द लैपडॉग, लैपडॉग को देखा था या देख लिया था। डू मतलब करते हुए, क्या करते हुए, दैट मतलब ऐसा, क्योंकि उसने लैपडॉग को ऐसा करते हुए देखा था डंकी ने, कि लैपडॉग भी क्या करता है, ऐसे भागते हुए आता है और अपने मालिक की गोद में जम कर देता है, कूद जाता है। ऐसा उस डंकी ने देखा हुआ था अपने अस्तबल से, इसलिए उसने भी वैसे ही कूद गया मालिक की गोद में। अब क्या हुआ, बट लेकिन द क्लमजी, क्लमजी मतलब बेढंगी, ट्रिक्स का मतलब होता है चाल, TRIC के, ट्रिक का मतलब होता है चाल, जो आप चलते हैं उसको चाल बोलते हैं ना। लेकिन जो क्लमजी ट्रिक्स थी, उसकी जो बेढंगी चाल थी, उसने क्या किया, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, द टेबल, टेबल को तोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत भारी होता है ना। एंड और स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब होता है कुचल देना, चूरा चूरा कर देना, स्मैश्ड, और कुचल दिया, ऑल, सारे, द डिशेस, बर्तनों को, डिश का मतलब क्या होता है, बर्तन, ज्यादा इसलिए डिशेस बोला है ना, सारे बर्तनों को कुचल दिया, ऑन इट, उस पर रखे, इट मतलब बर्तनों को बोला, ऑन मतलब पर, इट मतलब यहाँ इसके ऊपर जो रखे थे, ऑन इट, इट यहाँ पर किसको बोला है, टेबल को बोला है, टेबल पर, उस टेबल पर रखे सारे बर्तनों को क्या कर दिया, स्मैश्ड मतलब कुचल दिया। समझ में आई कहानी, आप खुद से पढ़ के इसका मीनिंग निकालना सीखिए। ओके, आगे देख लेते हैं। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग मतलब सुनकर, क्या सुनकर, द नॉइज, इस आवाज को, है ना, आवाज पहले हुई तो द नॉइज मतलब इस आवाज को सुनकर क्या हुआ, द सर्वेंट्स मतलब नौकर, रैन मतलब भागे, कहां भागे, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, है ना, कहां भागे, टू हेल्प मदद करने के लिए भागे, किसकी, देयर मास्टर, अपने मालिक की, अपने मालिक की मदद करने के लिए जितने भी सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो भागे। दे हिट, उन्होंने पीटा, दे मतलब किसको बोला है, सर्वेंट्स को बोला है, ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, इसलिए दे बोला है। दे हिट, उन्होंने पीटा, हिट की सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होती है, हिट, हिट, और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। जैसे पुट, ये भी ऐसी वर्ब है, तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है, सेम होती है। वैसे कट की भी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो कुछ ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, हिट हिट हिट, ऐसा करके। ओके, तो क्या हुआ, दे हिट, उन्होंने पीटा, सर्वेंट्स ने, किसको, द डंकी, उस गधे को, एंड और किक्ड मतलब लात मार के, किक्ड मतलब लात मारा, लात मार के क्या किया, हिम, उसे लात मारा, आउट मतलब बाहर कर दिया, ऑफ मतलब से, काय से, द हाउस मतलब घर से। देखो किसी को आप किक करते हो और किक के साथ अगर आउट लिखा है मतलब होता है लात मार के बाहर भगा देना, किक आउट करना, है ना। जैसे उसने मुझे लात मार के बाहर भगा दिया, तो कैसे बोलूंगा मैं इसको, ही, उसने मतलब ही, किक्ड, KICKED, किक्ड। अब मुझे लात मारा ना, किक्ड मी, और मार के बाहर भगा दिया, तो बाहर के लिए आउट लिख दूंगा, ठीक है। और कहां से बाहर बाहर भगा दिया, ऑफ लगा देता हूं। अब कमरे से भगा दिया तो ऑफ द रूम। तो समझो, ही किक्ड मी आउट, उसने मुझे लात मार के, आउट मतलब बाहर कर दिया, काय से, ऑफ द रूम, मतलब उसने
लात मार के मुझे कमरे से बाहर भगा दिया, ये मतलब है ना। हाँ, जैसे मैं तुम्हें लात मार के यहां से बाहर भगा दूंगा, इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, दूंगा। आई विल किक, आई विल किक, KIC। अब यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगी, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती। आई विल किक यू आउट ऑफ माई हाउस। मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, अपने घर से किक आउट कर दूंगा, मतलब बाहर भगा दूंगा। आई विल किक यू आउट ऑफ माई हाउस, है ना। आई विल को शॉर्टकट में आप क्या बोल सकते हैं, आइल, ऐसा लिखते हैं फिर उसको, है ना। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर को पकड़िए जब भी आप रीडिंग करते हैं, तो तब वो रीडिंग आपके लिए ज़्यादा फायदे की हो पाएगी। ठीक है, समझ में आई पूरी स्टोरी। इसको बहुत जल्दी अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ठीक है। और देखना कैसे मैं रिवाइज करता हूँ, आपको उसी तरह से पढ़ना सीखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट क्विकली, ओके। ये पहली स्लाइड है, देखो। अब मैं वो ले लेता हूँ लेजर पॉइंट। देखो क्या हुआ, वंस, एक बार, अ मैन, एक आदमी, हैड, के पास था, एक आदमी के पास क्या था, अ डंकी, एक गधा, एंड, और, अ लैपडॉग, एक छोटा पालतू कुत्ता। एक बार एक आदमी के पास एक गधा और एक छोटा पालतू कुत्ता था। द लैपडॉग वॉज हिज मास्टर्स पेट एनिमल। जो लैपडॉग था क्या था, हिज मास्टर्स, अपने मालिक का, पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर था, एंड, और, लिव्ड विद हिम, और रहता था उसके साथ, अपने मालिक के साथ रहता था। बट लेकिन द डंकी, जो गधा था, लिव्ड इन अ स्टेबल, वो स्टेबल में रहता था, अस्तबल में रहता था, एंड ही हैड टू वर्क हार्ड, और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी गधे को, ठीक है। वन डे, एक दिन, द डंकी रैन इनटू द हाउस, गधा दौड़ा, इनटू के अंदर, किसके अंदर, घर के अंदर दौड़ा, एंड जम्प्ड, और कूद पड़ा, इन द मास्टर्स लैप, अपने मालिक की गोदी में, एज, क्योंकि, ही हैड सीन, उसने देख लिया था, उसने देख चुका था, द लैपडॉग, उस छोटे पालतू कुत्ते को, डू दैट, डू मतलब करते हुए, दैट मतलब ऐसा, क्योंकि छोटे पालतू कुत्ते को उसने ऐसा करते हुए देखा था, इसलिए वो अपने मालिक की गोद में आके कूद पड़ा। बट द क्लमजी ट्रिक्स, लेकिन उसकी भेड़ंगी चाल जो थी, है ना, ब्रोक द टेबल, उसने तो टेबल को तोड़ दिया, एंड स्मैश्ड, और कुचल दिया, ऑल द डिशेस, सारे बर्तनों को, ऑन इट, उस पर रखे हुए, ठीक है, उस टेबल पर रखे हुए सारे बर्तनों को स्मैश कर दिया। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग मतलब सुनकर, द नॉइज मतलब आवाज, इस नॉइज को, इस शोर को सुनकर, द सर्वेंट्स रैन, वो जो नौकर थे वो रैन मतलब भागे, टू हेल्प देयर मास्टर, अपने मालिक की मदद करने के लिए। दे हिट द डंकी, उन्होंने पीटा उस डंकी को, एंड किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे किक आउट कर दिया घर से, मतलब घर से बाहर लात मार के निकाल दिया या भगा दिया, ठीक है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके आप बताना। और आपके पास अगर कोई चीज है, कोई स्टोरी है, कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, है ना, मुझे बता सकते हैं मेरे ईमेल पे, या कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसे भी मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।